कम से कम भी आप रेट मान के चलो, मंडी का आप कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, 10 से 15 रुपए केजी का भी आप हिसाब लगा के चलो तो 2 से 3 लाख रुपए पर एकड़ आप बचा सकते हो। 400 क्विंटल फल एक एकड़ आराम से एक साल में दे देता। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग आई पर। आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए नई जानकारी लेकर। हम आ गए हैं सफाखेड़ी गांव में जो जींद जिले में पड़ता है, और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे किसान साथी श्री सुरेंद्र जी से, जो आपको बताएंगे अमरूद की खेती के बारे में। आपको रूबरू कराते हैं हमारे किसान साथी श्री सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फार्मिंग आई पर। मैं फार्मिंग आई के सभी दर्शकों को राम राम करता हूं। आप यहां पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र शौकंद है, गांव सफाखेड़ी, जिला जींद, हरियाणा। मैं अमरूद की और सब्जियों की और नींबू की खेती करता हूं, और आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा, पहले नॉर्मल खेती करता था। अब 3 से 4 साल हुए हैं मुझे अमरूद, नींबू और सब्जियों की खेती करते हुए। बड़ा अच्छा फील हो रहा है, इनकम भी अच्छी हो रही है। हाँ, तो दर्शकों, पारंपरिक खेती को छोड़कर, जो पारंपरिक खेती है गेहूं, उसको छोड़कर हमारे किसान साथी ने 3 साल पहले अमरूद की, नींबू की और सब्जियों की खेती शुरू की है, और बहुत कम इन्होंने लागत पे ये अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सारी डिटेल में हम वीडियो में बात करेंगे कि कितनी लागत आई, क्या कुछ इन्होंने अपने क्या खाद बीज डाली, क्या कुछ खर्चा किया, और कितने महीने के या साल के पैसे कमा रहे हैं। सारी बात हम डिटेल में वीडियो में करेंगे। सुरेंद्र जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि कैसे आपने पारंपरिक खेती को छोड़कर कैसे विचार बना कि हम अलग से कुछ करते हैं, अमरूद की खेती करते हैं, बाग लगाते हैं। कहाँ से आपको आइडिया मिला, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से मार्गदर्शन मिला, इस बारे में आप हमें दर्शकों को बताइए। परंपरागत खेती काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे। मैं कम से कम भी 12-13 साल से परंपरागत खेती कर रहा था। उसमें कुछ इनकम का सोर्स नहीं था जी। सेविंग नहीं हो रही थी, खर्चे बहुत ज़्यादा थे, और ज़मीन भी खाद और दवाइयाँ इतने डलती है कि ये था कि आने वाली पीढ़ी के लिए शायद आप बंजर ज़मीन बना दे जी। तो उसके लिए मैंने कई जगह देखा, ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में भी विचार आया और सारा देखा। उसके बाद मैंने कई जगह फील्ड किया। फील्ड करने के बाद देखा कि परंपरागत खेती में और इसमें बागवानी का जो सीन मेरे सामने आया। डिपार्टमेंट के लोगों से मैं मिला, कई जगह मैंने बाग भी देखे। एक अच्छी इनकम जी मैं को देखने को मिली, और लंबे टाइम तक ये चलती है कि हर साल ये नहीं कि बाग लगा दिया तो हर साल दोबारा लगाना पड़ेगा। 20 से 25 साल तक अपना जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से आप निकाल सकता है जमींदार। तो आप ये बता रहे हैं कि एक बार की इन्वेस्टमेंट में, इसमें हम जैसे कि पारंपरिक खेती में हमें हर साल 2 बार फसल बीजनी पड़ती है, इसमें एक बार की इन्वेस्टमेंट में 20 से 25 साल तक का आप इसमें कर सकते हैं। जीरी, कपास काफ़ी पिट चुकी थी, किसान बिल्कुल मर चुका था। मौसम की मार है, रेट नहीं आ रहे थे, काफ़ी तंग आ चुके थे। उसको देखते हुए फिर मैंने बागवानी की तरफ रुझान किया। डिपार्टमेंट में गया, डिपार्टमेंट से अच्छी जानकारियाँ मिली, अच्छी वैरायटियों के बारे में जानकारियाँ मिली, कई जगह बाग देख के आया। उसके बाद मेरे मन में एक उत्साह हुआ कि कुछ करने के लिए है अपने पास ऑप्शन, तो उसके बाद मैंने बाग लगाया। तो साथियों, आपने देखा कि इन्होंने अपना अमरूद का बाग लगाने से पहले पूरा रिसर्च वर्क किया। तो आप भी अगर कोई भी किसी भी काम को कर रहे हैं, उसके लिए रिसर्च करना जरूरी है। ये पहले डिपार्टमेंट में गए, वहां से सब्सिडी का पता किया, बीजों का पता किया, अलग अलग जिन किसान साथियों ने ये खेती पहले कर रहे थे वहां जाकर उनसे जानकारियां ली। तो पूरा फील्ड वर्क करने के बाद इन्होंने इस काम में एंट्री की, और उसका आप नतीजा आप देख रहे हैं। ये बैठे महीने के लाखों के रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी अगर कोई भी काम, किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिसर्च करना जरूरी है। सीधा आप अगर काम में घुसेंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा, लेकिन अगर फील्ड वर्क पूरा करके आप किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो फायदा होना निश्चित है। तो सुरेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे दर्शक अगर कोई भी अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं, तो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत सबसे पहले मैं अपने किसान साथियों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपने वैरायटी का पता करना है। वैरायटी, अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, और अप्रूव्ड जो नर्सरी है उससे आपको पौधा लेना है।
डिपार्टमेंट की नॉलेज में होना चाहिए। ये सभी आप सब्सिडी जो इस पे डिपार्टमेंट है अप्रूव्ड, आप नर्सरी से बिल लोगे उसी पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 50,000 पर एकड़ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 80 से 90 रुपए का पौधा, बढ़िया वैरायटी का पौधा मिल जाता है किसान को। मैंने 400 पौधे लगा रखे हैं 1 एकड़ में। 400 पौधे लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा है, लेबर वगैरह सारा कुछ लगा के 50,000 रुपये 55,000 रुपये में किसान का 1 एकड़ का बाग जो सबसे परफेक्ट साइज है 10 बाई 10 उस पे लग जाता है। तो साथियों 1 एकड़ की इसकी कॉस्ट आपकी 50,000 रुपए पर एकड़ आएगी और उसमें आपने नर्सरी से, अप्रूव्ड नर्सरी से ही पौधा लेना है ताकि उसके बिल पर जो सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है उस सब्सिडी का आप लाभ उठा पाएं। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो सुरेंद्र जी आप हमें ये बताइए कि आपने अमरूद को ही क्यों चुना कि अमरूद का ही बाग लगाया जाए? मैं अपने किसान साथियों को बताना चाहूँगा, पहले अपने एरिया में आसपास में ज़रूर देखें कि किस चीज़ का बाग आपको सक्सेस लग रहा है। उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट से मिट्टी पानी की जांच करवाइए। मिट्टी पानी की जांच होने के बाद डिपार्टमेंट जिस भी फसल की आपको सलाह देता है उसी चीज़ का ही आप बाग लगाइए। अन्यथा अगर डिपार्टमेंट मना कर रहा है, कहीं कहीं दिक्कत आती है निमाटोड वगैरह की, वहाँ अमरूद सक्सेस नहीं होता। तो मिट्टी पानी की जांच करवाने के बाद ही आप फाइनल आइए कि अमरूद का ही बाग लगाना है या किसी और चीज़ का। जैसे मैंने आसपास के एरिया में देखा तो यहाँ पे जींद डिस्ट्रिक्ट में अमरूद काफ़ी सक्सेस है, इसीलिए मैं अमरूद की खेती पे आया। तो किसान साथियों आपने कोई भी अब अगर आप बाग लगाने की सोच रहे हैं तो आपने सबसे पहले मिट्टी पानी की जांच करवानी है। मिट्टी पानी की जांच के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपका जो कृषि क्षेत्र है उसमें कौन सी फसल आप ज्यादा ले सकते हैं। तो मिट्टी पानी की जांच आप जरूर कराइए। उसके बाद जैसा साइंटिस्ट आपको रिकमेंड करें, सलाह दें, उसी हिसाब से आप उसकी बागवानी कर सकते हैं। सुरेंद्र जी जैसा कि हम देख पा रहे हैं पीछे वीडियो में, ये आपने पीछे सोलर पैनल भी लगा रखा है, पीछे पॉन्ड भी है और एक पैक हाउस भी दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथियों को एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये डिपार्टमेंट के चुने हैं, जैसे ओनियन पीछे मैंने प्याज लगाए थे, हाँ जी, के भंडारण के लिए ओनियन स्टोर डिपार्टमेंट ने मेरे को दिया है। सोलर जैसे जमींदार को रात को पानी लगाने में काफ़ी समस्याएं आती है, रात आराम करने के लिए होती है, लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं हो पाता, लाइट रात को आती है। इसीलिए डिपार्टमेंट ने सोलर की फैसिलिटी किसान को दी है। इस पे 75% अनुदान भी दिया है। पौंड है, पौंड पे तो सुरेंद्र जी क्या इस पे सोलर की सब्सिडी बागवानी वाले सब्सिडी के अंदर ही आती है या अलग से इसका सब्सिडी का प्रावधान है? ये पहले ड्रिप इरिगेशन पे देता था, रिकमेंड करता था हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग, अब तो डायरेक्ट देने लग गए हैं। पहले मैंने हॉर्टिकल्चर से रिकमेंड करवा के ये लिया। अब ये डायरेक्ट अलग से सब्सिडी मिलेगी सोलर के लिए। और क्या पौंड के लिए भी अलग से कोई सब्सिडी आती है? बागवानी के उसके अंदर ही पौंड की सब्सिडी दी जाती है? बागवानी से ही मैंने पौंड की सब्सिडी ली है। और जो ओनियन स्टोर आप देख रहे हैं, हाँ जी, प्याज भंडारण के लिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो किसान साथियों हर जगह सरकार आपका सहयोग कर रही है। आप कोई भी बागवानी अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो आप देख सकते हैं सोलर के लिए भी सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, पौंड के लिए भी आपको सरकार सब्सिडी दे रही है। और जैसा हमारे सुरेंद्र जी ने कर रखा है पीछे ओनियन के लिए ओनियन स्टोरेज इन्होंने बनाई है, इसके लिए भी इन्होंने सब्सिडी का लाभ उठाया है। किसान साथियों सुरेंद्र जी ने बिल्कुल जबरदस्त कमाल कर रखा है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। आगे इन्होंने बम्बू स्टैकिंग भी की हुई है। तो सुरेंद्र जी आप बताइए कि बम्बू स्टैकिंग में आपने कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी हैं और इसके क्या अलग से फायदे हैं? इसमें मैंने घिया और तोरी की सब्जी लगा रखी है। इसमें बारिश के मौसम में कोई समस्या नहीं आती, जैसे सब्जियां गल जाती है नीचे से, और इसमें पैदावार भी कई गुना ज़्यादा होती है। जैसे ये है, ये पहले ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे आती है, फिर ऊपर। इसमें बार बार करके 5 से 7 एक सर्कल बन जाता है और रेट भी अच्छे मिलते हैं इससे। सबसे मेन बात यही है, जो साइज आता है वो अच्छा साइज आता है और बीमारियां बहुत कम होती है इसमें, क्योंकि इसमें जो सब्जी है वो ऊपर ही रहती है, तो पानी में खराब नहीं होगी और फसल भी ज्यादा आएगी और ऊपर से रोटेशन होता रहेगा, तो इसमें बीमारियां भी नहीं लगेंगी। ये आप देख सकते हैं किसान साथियों कितनी लंबी लंबी घिया यहाँ पे बम्बू स्टैकिंग से ये हमारे सुरेंद्र जी ले रहे हैं। सुरेंद्र जी अमरूद के बाग के लिए आप वैरायटियां हमारे दर्शकों को बताइए और उनके अलग अलग क्या क्या उनके लाभ हैं वो आप दर्शकों को प्लीज थोड़ा बताइए। मैंने ये हिसार पैदा वैरायटी है,
ये हिसार सफेदा हिसार सफेदा वैरायटी है। 2 वैरायटी मैंने अपने खेत में लगा रखी है, ताइवान पिंक और हिसार सफेदा। ठीक है जी। ताइवान पिंक की खास बात ये है कि वो लंबे टाइम तक पौधे पे रहता है। ये नहीं कि आपको आज ही तुड़ाई करनी पड़ेगी, उसको आप सप्ताह के लिए भी रोक सकते हैं। मंडी का अप डाउन देख के किसान निकाल सकता है मुनाफा। अगर 1 सप्ताह बाद अच्छा मिलने की उम्मीद है तो 1 सप्ताह तक पौधे पे रोक सकते हैं। पौधे पर ताइवान पिंक होल्ड हो जाता है, मतलब ये नहीं है कि अगर पक गया तो अपने आप नहीं गिरेगा, वो पौधे पर ही रहेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है किसान साथियों। ताइवान पिंक की सबसे बड़ी खासियत बात, वो अपने आप नहीं गिरेगा, वो पौधे पर ही रहेगा। तो आप मंडी में रेट के हिसाब से जैसे ही रेट आप आए तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। मंडी में रेट ऊपर आते ही आप उसको तोड़ के फिर उसकी आप बिक्री कर सकते हैं। तो इसलिए मुनाफे के हिसाब से देखा जाए तो ताइवान पिंक सबसे बढ़िया क्वालिटी है अमरूद की खेती के लिए। और जो हिसार सफेदा है, ये पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है और फ्रूटिंग भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है। हिसार सफेदा का ये है, किसान जल्दी इनकम स्टार्ट करना चाहता है तो हिसार सफेदा भी एक अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ लोकल जो हरियाणा है, जींद है, खासकर जींद आ गया, और टोहाना फतेहाबाद इस साइड में काफ़ी, बुना इस साइड में हिसार सफेदा इस ज़मीन के लिए परफेक्ट है। हाँ, इसीलिए दोनों वैरायटियों के ऊपर लोग फोकस करें। तो सुरेंद्र जी आपको दोनों वैरायटियों के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हिसार सफेदा और पिंक ताइवान दोनों की आप बागवानी कर सकते हैं। हिसार पिंक ताइवान आपको होल्ड कर सकते हैं, बिक्री ज्यादा, मुनाफा ज्यादा देने के चांसेस है। और इसी तरह हिसार सफेदा बहुत जल्दी अर्निंग आपको देगा क्योंकि ये जल्दी फल लगता है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बाग के रख रखाव, लगाने से लेके रख रखाव और पूरे तैयार करने में क्या कुछ इसकी क्रिया रहती है, वो थोड़ा सा विस्तृत में बताएं। सबसे पहले आप पौधे की चॉइस होती है, बढ़िया आप नर्सरी से पौधा लेके आइए। उसके बाद अपने खेत में लाने के बाद गड्ढा 2 या 3 फुट गहरा गड्ढा करके उसमें देसी खाद और BHC वगैरह डाल के पौधा लगाइए। टाइम टू टाइम पानी, आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो तो पहले 2 साल दी बेस्ट है। टाइम टू टाइम पानी लगाइए। ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे आप नॉर्मल खेती करते हैं ऐसे ही इसमें आप गोबर की खाद, केंचुए की खाद ये डाल सकते हो। अच्छी मात्रा में डालोगे तो अच्छी ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद फंगीसाइड, आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हो तो ऑर्गेनिक तरीके के फंगीसाइड बहुत हैं, जैसे जीवामृत आ गया, गोसा होता है, गोबर का गोसा होता है, उसका जो पानी होता है उसको डाल के फंगीसाइड के बहुत सारे, तम्बाकू से भी लोग फंगीसाइड बनाते हैं जो हुक्के में पीते हैं, इसका भी फंगीसाइड बनता है। आप ये रूटीन में देके और रूटीन में खुराक जो इसको चाहिए वो देके आप निरंतर पानी और खुराक का ध्यान रखें, और इससे ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बीमारियां नहीं आती हैं पानी। और इसमें आपने क्या ड्रिप सिस्टम लगा रखा है यहाँ? पहले इसमें 2 साल मैंने ड्रिप सिस्टम रखा। अब की बार जैसे जो गर्मी का सीजन आता है उस टाइम पे ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं। और अब आप देख ही रहे हो कि फल्ड का पानी लगा रखा है, जैसे नहर का जो पानी है वो लगा रखा है। हमारे दर्शकों को बताइए कि पैदावार कितनी आप 1 एकड़ पे ले रहे हैं और कितने टाइम में ये पौधा फल देने लग जाता है? ये जैसे 2.5 साल के लगभग का पौधा अपना हो चुका है अमरूद का। अब इसके आप देख ही रहे हो खूब मात्रा में अमरूद लगे हैं। एक पौधा लगभग ज़्यादा नहीं कहता मैं 50 kg अमरूद दे रहा है दोनों सीजन का, सर्दी और गर्मी का मिला के 50 किलो के लगभग एक पौधा दे रहा है। एक पौधे पे 50 किलो फल आ रहा है किसान साथियों। और 400 पौधे मैंने लगाए हैं, लगभग 200 क्विंटल के लगभग फल आराम से 1 साल में पौधा दे रहा है आपके। 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं? 400 पौधे लगाए। 400 पौधे 1 एकड़ में लगाए हैं? 1 एकड़ में लगाए। और आपने कितने एकड़ में पूरा ये बाग लगा रखा है? ये 4 एकड़ में मैंने अपना बाग लगा रखा है। अब जैसे 200 क्विंटल 1 एकड़ से मिल रहा है, कम से कम भी आप रेट मान के चलो, मंडी का आप कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, 10 से 15 रुपए kg का भी आप हिसाब लगा के चलो तो 2 से 3 लाख रुपए पर एकड़ आप बचा सकते हो। किसान साथियों सिर्फ 10 से 15 हमने एवरेज लगाई है। मंडी जो रेट होता है 10 से 15, उस पर भी अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़। और अगर हम मार्केट रेट के हिसाब से बात करें, ट्रेडर जो मार्केट में रेडी पे जो अमरूद बिक रहा है 80-80 रुपए किलो, 100-100 रुपए किलो जो अमरूद बिकता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो मुनाफा देखिए कितने ज्यादा गुना तक आप मुनाफा कमा सकते हैं। 4 से 5 साल का जो पौधा होता है, बढ़िया ग्रोथ जो पौधा लेता हो, कम से कम 1 क्विंटल
फल देता है। कम से कम 1 क्विंटल एक पौधा 1 क्विंटल फल दे देता है। बिल्कुल दे देता है। और 400 क्विंटल फल 1 एकड़ आराम से 1 साल में दे देता है। 1 एकड़ पे 400 क्विंटल फल मिलेगा अमरूद का आपको। अगर जिस तरह सुरेंद्र जी ने बताया, इस तरह विधि विधान से आपने पूरी रख रखाव अच्छे से कर लिया। जैसा कि इन्होंने बताया, इतना ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, इतने एफर्ट्स आपने नहीं करने, एफर्टलेस ये खेती है। उसके बाद भी 1 एकड़ में आप 400 क्विंटल तक फल आप इस अमरूद का ले सकते हैं। किसान साथियों, सुरेंद्र जी के बाग के पेड़ देखिए आप, पौधे कितने लदे पड़े हैं ये अमरूद से, आप देखिए। इस तरह ही इन्होंने बताया कि कैसे क्विंटल में अमरूद की मात्रा ले लेंगे। ये कोई फेक दावे नहीं है, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल जो इन्होंने करके दिखाया है। आप देखिए, एक पौधा पूरा लदा पड़ा है ये, और इसी तरह इनके 400 पौधे हैं। ज्यादातर सारे के सारे पौधों पे इतनी ही मात्रा में फल लगे हुए हैं। ये देखिए किसान साथियों, पूरे पौधे लदे पड़े हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं। इस पे लगभग 15 दिन से तुड़ाई चल रही है अमरूद की। हाँ जी। इस पे जितना फल है, इससे ज्यादा फल की इससे तुड़ाई हो चुकी है। 15 दिन से तुड़ाई चल रही है, इससे ज्यादा तुड़ाई हो चुकी है, उसके बावजूद भी इतना फल है पौधे पर। तो सुरेंद्र जी, आप हमारे किसान दर्शकों को आप क्या अपना सलाह मशवरा देना चाहेंगे अमरूद की बागबानी के लिए? साथियों, किसान साथियों, मैं आपको मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके व्यू पे आपको बताना चाहूँगा। जो आप गेहूं जीरी की खेती करते हो या कोई और फसल लगाते हो, उससे कई गुना बढ़िया है आप अमरूद की खेती कीजिए। काफ़ी बढ़िया। आप अगर छोटा किसान है, छोटा किसान अगर आधे किले का किसान है, तो दुकान करने से बढ़िया है आप अपने आधे किले में अमरूद लगा के आप एक अपनी दुकान पे या रेडी टाइप अगर आप बेच सकते हो, तो आधा किला में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 4 से 5 लाख रुपए तक आधा किला में आप अमरूद से बचत कर सकते हैं। सिर्फ आधा किले में भी अगर आप अमरूद की बागबानी करते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। बड़ा अगर किसान है तो बड़ा किसान है तो पैदावार भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा पैदावार होगी तो आप रेडी पे या दुकान पे सेल नहीं कर सकते हो, आपको मंडी में जाना पड़ेगा। मंडी में भी आप जो गेहूं जीरी की फसल आप लेते हो, उससे 4 से 5 गुना इनकम आप अमरूद की खेती से ले सकते हैं। तो साथियों, पारंपरिक खेती को छोड़कर अगर बागवानी की तरफ आप मुड़ते हैं तो आपका खर्चा भी कम है, लागत भी कम है, और मुनाफा तो कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कई गुना मुनाफा आप कमा सकते हैं। जीरी और गेहूं दोनों फसल मिला के 25 क्विंटल पर फसल होती है। जीरी भी है 50 मन, 25 क्विंटल होगी। गेहूं है 25 क्विंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्विंटल पे पैदावार अगर अच्छा पानी है और अच्छी ज़मीन है तो 30 क्विंटल लास्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 1 साल में 4 से 5 साल का पौधा होता है तो 400 क्विंटल आप फ्रूट ले सकते हो। और रेट ये भी अप डाउन चलते रहते हैं, जीरी के और अमरूद के भी रेट अप डाउन चलते रहते हैं। कई बार तो किसान का मंडी का भी रेट 50 से 60 रुपए तक भी आता है, और डाउन आता है तो लास्ट 10, 12, 15 रुपए तक डाउन भी चला जाता है। तो आप देख लो 25-50 क्विंटल साल में आप गेहूं या जीरी ले सकते हो, 50 से 60 क्विंटल, और अमरूद आप 400 क्विंटल तक साल में ले सकते हो। तो किसी भी पक्ष से अगर हम बात करें, किसी भी इसको पहलू से हम देखें, तो हम पाएंगे कि बागबानी में पारंपरिक खेती से कहीं ज़्यादा मुनाफा है। तो अंत में फार्मिंग आई के दर्शकों की तरफ से हम आप सुरेंद्र जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे किसान साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप किसान साथियों को जागरूक करते हो, और मैं किसान साथियों को भी कहना चाहूँगा कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी जानकारियाँ ये दे सकें और इनका भी हौसला बढ़ता रहे। जी धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो किसान साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो किसान साथी हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों के साथ इसको शेयर कर दें। और अगर आपका कोई भी सुझाव है कि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं
साइंटिफिकली टेक्निक के बारे में जानकारी चाहते हैं, या किसी और वीडियो पर लाइव, आप जैसे आज हमने लाइव डेमो ये वीडियो बना के दिखाई, इस तरह का चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों।